हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो गया है प्री का। तो अभी जो है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क है ना, ये एग्ज़ाम अभी लाइंड अप है। एसबीआई क्लरिकल और का क्लर्क का एग्ज़ाम पहले होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम बाद में होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं, मैं अपनी सीरीज के अंदर क्वांट सेक्शन में आए हुए जो 2018 से लेके 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फाइंड करके आपके लिए मैं एक सॉर्टेड वीडियो बना के लाता हूं। मोस्ट प्रोबेबली अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच में सीरीज और जो सीरीज होती है सिंप्लीफिकेशन होते हैं उनकी भी वीडियो होती है। तो मेरी जो इस सीरीज का है आज पार्ट नंबर 13। तो जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या है मैं बहुत मिनी क्लास बनाता हूँ जिससे कि आप गो थ्रू जल्दी से हो जाए, 2 की स्पीड में आप क्वेश्चन देख लें। मैं रिकॉर्डेड करके डाल देता हूँ जिससे क्या होता है आपको भी देखने में आसानी रहे। तो आपका मेन है टाइम कम लगना चाहिए, एफिशिएंट आपको कंटेंट मिलना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मैंने 12 पार्ट में करवाए हैं, अभी 13 पार्ट करवा रहा हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए जो क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप क्वेश्चन देखिएगा और करने की ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक सैम नाम का बंदा है, वो एक काम को 56 दिन में करता है। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहा है, सैम ने काम स्टार्ट किया 20 दिन तक। 20 दिन के बाद क्या हुआ, कैम आ गया। कैम ने उसके ज्वाइंट हर मतलब सैम क्या लड़की है, एंड द रेस्ट ऑफ वर्क आर कंप्लीट इन 15 डेज। ठीक है, मतलब 20 दिन के बाद कैम आ गया और सैम के साथ जुड़ के काम किया और वो रिमेनिंग जो काम था वो 15 दिन में पूरा कर दिया। अब पूछ रहा है एफिशिएंसी बताओ सैम और कैम की। ठीक है, तो अब देखो सैम की एफिशिएंसी इंटू 56, ये क्या है आपको कैसा टोटल वर्क है इतना आपको पता है। अब ये इक्वल टू क्या होगा, सैम ने जो 20 दिन में काम करा, सैम का जो 20 दिन का काम था प्लस सैम प्लस कैम का कितने दिन का काम, 15 दिन का काम। ठीक है, ये जो है इक्वल्स टू होगा जो सैम द्वारा अकेला 56 दिन में होता है, क्योंकि वर्क तो सेम कर रहे हैं दोनों, तो वर्क तो सेम होगा। तो ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गई। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे। ये 20s है, ये 56s है, तो 20s को पहले इधर ले जाओ। तो 56s माइनस 20s इक्वल्स टू इधर कितना है 15s प्लस 15k। ठीक है, ये 15 भी इधर चला जाएगा 15s, तो 56s माइनस 35s हो गया इक्वल्स टू 15k हो गया। ठीक है, और ये क्या बन गया 21s इक्वल टू 15k। ठीक है, अब s और k की इफिशियंसी का निकल, उसने रेशो पूछा है, तो जो वेरिएबल है उसे एक्सेट कर लो, कांस्टेंट एक्सेट कर लो। 15 और 21 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बन गया ये ही इसी क्या है एफिशिएंसी का रेशियो है। तो कट कर दो, 3 5 है 15, 3 7 है 21। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5:7 जो कि है बी नंबर ऑप्शन। क्लियर, सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, वर्क की जो वर्क है उसको इक्वल करा है और इक्वेशन बना और इक्वेशन से अपनों ने क्या करा ये सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, ये अपना क्या सॉल्यूशन और 5:7 उसकी इफिशियंसी का रेशियो है। क्लियर, कितना प्यारा सॉल्यूशन है। ठीक है, कितना टाइम एंड वर्क का ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, वर्क इफिशियंसी टाइम वाला, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा, तो चलिए ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कीजिए। अब देखो एक ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है 25 सेकंड, मतलब वो खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है, इतना पता है। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 55 सेकंड में, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 150 मीटर। ठीक है, अब देखो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी 55 सेकंड में और खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है अकेले को 25 सेकंड में, तो अकेले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना सेकंड लेगी, 55 माइनस 25 करेंगे तो कितना सेकंड लेगी 30 सेकंड लेगी। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 150 मीटर दूरी तय कर रही है 30 सेकंड में, तो कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया और खुद को 25 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, तो 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है 5 मीटर पर सेकंड में, तो लंबाई कितनी आ गई 125 मीटर आ गई। ये दो चीजें निकल गई।
निकल गई। ठीक है, अब बोल रहा है द ट्रेन विल क्रॉस ए टनल ऑफ 145 मीटर, तो इन हाउ मेनी सेकंड, मतलब कितने सेकंड में वो 145 मीटर टनल को पार करेगी। तो मतलब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है प्लस टनल की लंबाई को पार कर रही है, कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है, 5 क्या है, इसकी स्पीड है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 को 5 से के 25 बचा 2, जीरो आया तो 5 चौक 20, और इकाई आएगी यूनिट सेकंड में, क्योंकि मीटर सेकंड में काम चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 54 सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा, 54 सेकंड। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन था। खुद को पार कर रही है 25 सेकंड में, और अपने प्लेटफॉर्म के साथ पार कर रही है 55 सेकंड में। तो अकेले प्लेटफॉर्म को कितने में पार करेगी, 55 सेकंड में, कंबाइंड है, 25 में खुद है, तो 55 माइनस 25 करा 30, प्लेटफॉर्म को 30 में किया तो 150 बटा 30, 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई। और खुद को पार कर रही थी 25 में, तो 25 सेकंड में 5 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस हुई, 125, तो खुद की लंबाई 125 सेकंड, 125 मिनट मीटर। फिर आगे पूछा 145 सेकंड, 145 मीटर टनल को कितने में पार करेगा, तो दोनों खुद की लेंथ भी पार कर रही है, टनल की भी पार कर रही है। तो 125 प्लस 145, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी 5, तो ट्रेन पार कर रही है, तो 270 बटा 5, 54 सेकंड इसका आंसर, क्योंकि वो सेकंड पूछा, टाइम पूछा। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, विष्णु है, ठीक है, उसने 16.66% इनकम उसको बेटे को दी। ठीक है, बेटे को दी उसको विष्णु ने अपनी इनकम का। तो देखो 16.66, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कितना है, 16 से 2/3। ठीक है, मतलब 1/6। 1/6 आप लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना 1/6। उसके बाद उसने रिमेनिंग डिपॉजिट, जो रिमेनिंग है, ही डिपॉजिट 70% इन द बैंक। ठीक है, बैंक पे दिया उसने, ठीक है, एंड ही रिमेनिंग 66,000 रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो देखो मैं विष्णु की इनकम मान लेता हूँ, इनकम मान लेता हूँ 600 माना, क्यों, क्योंकि इजी हो जाएगा काटने में। ठीक है, 16 से ही 2/3 है। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना होता है, 50/300 हो जाएगा। तो बताइए 1/6, तो उसका 1/6 उसने अपने बेटे को दिया है। कितना दिया बेटे को, 100 दिया, 100 दिया। अब उसने आउट ऑफ रिमेनिंग ही डिपॉजिट, उसके बाद आउट ऑफ ही रिमेनिंग कौन, विष्णु, तो विष्णु ने 100 दे दिया बेटे को। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 500, 500 में से 70% कर दिया डिपॉजिट। ठीक है, तो 500 बचा कितना, 70 का 30 बचा, तो 30% उसका क्या बचा, रिमेनिंग। कितना बचा, रिमेनिंग। ठीक है, ये कितना दे रखा है, उसके बाद रिमेनिंग कितना रहा है, 66,000। कितना रहा है, 66,000, समझ में आई। उसने 16 से 66% उसको बेटे को दे दिया। उसके बाद जितना बचा उसने बोला आउट ऑफ रिमेनिंग ही डिपॉजिट 70% बैंक में, और बैंक में डिपॉजिट करा 70%। अब आउट ऑफ में से 70%, तो 500 का 70 निकाल दे तो 500 का 30 बचेगा, 30% बचेगा, क्योंकि 500 100% है, 500 का 70% डिपॉजिट कर दिया, तो रिमेनिंग में इतना बचा। तो अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। मतलब 500 का 30% मतलब क्या होता है, 150। 150 की वैल्यू कितनी, 66,000। तो एक की वैल्यू कितनी, 66,000 बटा 150, जीरो से जीरो कटा, 15 चौक 60 और 15 चौक 60। ठीक है, ये था 66,000 था, 2 जीरो बची थी, तो 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440 आएगा। क्लियर, मतलब एक की वैल्यू कितनी आई, एक रेशियो की, 1% की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी, 440। पूछा गया है फाइंड हिज मंथली इनकम, किसकी, विष्णु की, विष्णु की मंथली इनकम वो पूछ रहा है। क्लियर, मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम कितनी मानी है, 600 मानी है, और एक की वैल्यू है 440, तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, ये मंथली इनकम हो जाएगी, 3 जीरो पहले आ जाएगी, 6 चौक 24, 2 और 6 24 और 2 26। तो विष्णु की मंथली इनकम आएगी 2,64,000 रुपये। कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन आएगा ई नंबर। ठीक है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो मैच नहीं करते, तो आपको डरना नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल रखिए, कॉन्सेप्ट सही सोचिए। तो नन ऑफ दी भी आंसर है, तो घबराना जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सही सोचा है। मैंने 1/6 था, 16 से 2/3 है, उसने किसको दिया है,
नहीं, सन को दिया तो इसलिए मैंने 600 मान लिया, ठीक है। 600 मान लिया तो उसका 1/6 उसने दिया, तो 5/6 बचा। तो 500 का उसने 70% डिपॉजिट कर दिया, 500 का 30% बचा, तो 66,000 है। तो एक की वैल्यू आ गई 440 और 600 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,64,000 रुपये, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। तो विष्णु की इनकम कितनी है, 2,64,000 रुपये। क्लियर, समझ में आया तो थम्स अप कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। बोट का बोट एंड स्ट्रीम। एक बोट है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और टोटल टाइम ले रही है 16 घंटे, ठीक है। अब बोला इफ द स्पीड ऑफ वाटर, तो धारा की गति है वो कितनी है, 6.25% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया बोट स्ट्रीम का जिस प्रकार का भी क्वेश्चन है आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 6.25%, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 से 1/4 और 25/400, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/16। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एक 6.25% है, 1/16 है। अब मान लो मैं बोट की स्पीड को 16 माना, तो वाटर की 1 हो जाएगी, 1/16 करेंगे 16 का तो 1 हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, 17 होगी, और इसमें से और अपस्ट्रीम कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। तो चलिए फिर डाउन स्ट्रीम 68 किलोमीटर 17 रेशो से, ठीक है, 17 रेशो मान लो, एक्स मान लो जो आपको पता लगे, प्लस अपस्ट्रीम गई 60 की, 15 एक्स की वैल्यू इक्वल कितने घंटे ले रहा है, 60 घंटे, 16 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो कट रहा है 17, 17 चौके 68, 15 चौके 60, 8 नीचे एक्स रहा इक्वल टू 16, कट गया 8 दूनी 16, एक्स ऊपर चला जाएगा तो 1/2 आ गया एक्स की वैल्यू, मतलब एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। तो एक्स मानो रेशियो मानो एक ही बात है। तो ये कितना 1/2 करेंगे इसका, तो कितना होगा 8.5, इसका करेंगे 0.5 आ जाएगा, इसका करेंगे 8 आ जाएगा, इसका करेंगे 7.5 आ जाएगा। अब एग्जामिनर कुछ भी पहुंचे, हमने क्वेश्चन का चीर फाड़ कर दिया है। उसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है, सी ऑप्शन। तो क्लियर पता लग गया क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तो वो कुछ भी पूछे झड़प से आंसर आएगा, जल्दी से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज मेन होती है, कॉन्सेप्ट आपके अंडरस्टैंडिंग, जो लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। IBPS PO में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको देखने को मिला होगा। तो ऐसा ही है दोस्तों, यदि आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप कर पाएंगे। चलिए क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। क्या बोल रहा है, एक्स इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज वाई। चलिए एक्स की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है, वही वाई 1 है तो एक्स 2 है, इतना पता है। एंड टेक 60 डे ऑफ कंप्लीट वर्क, कौन, एक्स। 60 दिन में काम पूरा करता है, कौन, एक्स। तो टोटल काम कितना, 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 60 दिन, तो 120 काम आ गया। ये टाइम है, ये क्या है, नहीं ये टाइम है, ये क्या एफिशिएंसी, तो क्या आता है, वर्क आता है। आगे देख ले, वे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट P% वर्क इन 25 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। अब 120 काम है, दोनों मिलके करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो टोटल काम पूरा कितने दिन में होगा, 40 दिन में होगा। बट वो बोल रहा है कंप्लीट कर रहा है P वर्क 25 दिन में, तो P वर्क कितना है, कितना % काम कर रहा है। अब देखो सीधा सीधा जुगाड़ है, 20 दिन में कितना काम होगा, 50% हो जाएगा, तो ऑप्शन सीधा ही कट के 33, और ये नहीं आएगा क्योंकि वो 25 दिन में P% हो रहा है। अब 5% देखो, 50% उसने कर दिया 20 दिन में, तो 20 दिन का 50% मतलब 20 दिन में 50% काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 50/20 मतलब 2.5 काम होगा, 2.5% काम होगा, ठीक है, 2.5% काम होगा। सिंपल बात है, 2.5% काम होगा ना एक दिन में, तो और 5 दिन में कितना काम होगा, 5 दिन में 2.5 मतलब 12.5% काम होगा, ठीक है। और 20 दिन में पहले कितना कर दिया, 50%, तो 25 दिन में कितना काम हो जाएगा, 25 दिन में अप्रोक्सीमेट कितना काम हो जाएगा, आप कहोगे सर 62.5% हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 62.5% हो जाएगा।
बरोबर है, 62.5 होगा। और इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। इसका भी ऑप्शन बी आएगा। अभी 66.66 मत लगा देना, एक्चुअल में काम होगा 62.5%, 25 दिन में। 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा 75%। फिर 35 दिन में कितना हो जाएगा, 87.5%। और टोटल काम हो जाएगा 40 दिन में 100%। ठीक है, तो 25 दिन में कितना काम होगा, 62.5%। क्लियर, समझ में आया? कितना प्यारा क्वेश्चन है। वर्क एफिशिएंसी से वर्क निकाला, फिर टोटल कितने दिन में कर, 40 दिन में कर देंगे, लेकिन उसने बोला है पी परसेंट कंप्लीट करते हैं 25 दिन में। तो पी पूछा है तो कितना परसेंट कंप्लीट किया, तो देखो 40 था तो आज 25 दिन है तो उसके अप्रोक्स मैंने दिन देखे, मतलब अप्रोच लगाने की बता रहा हूँ। 25 दिन है तो मैंने आधे आधे कर दिया, 20 दिन, 20 दिन में 50% हो जाएगा। अब पता लग गया 20 दिन में 50 हो रहा है, 5 दिन और लेना है। तो 5 दिन कॉन्सेप्ट कैसे, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 50 बचा 25 दिन में, तो एक दिन में 2.5% होगा, तो 5 दिन में 12.5%, 50 प्लस 12.5 62.5%। ई ऑप्शन। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आप मेरे से, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट है, ऐसा नहीं कहता मैं बहुत बेस्ट हूँ, मतलब जो बता रहा हूँ वो सबसे मिनिमल है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही करना चाहिए, तभी मैंने सिलेक्शन लिया तो आप भी सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, इस तरह फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का। तो जिसको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कोई आपको लग रहा है कुछ रिक्वायर है वो भी बताइए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर भी कर दीजिए कि आपके साथ वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि ये मिनिमल रील देखने के बजाय ये छोटी सी वीडियो देख के आपको यदि एग्जैक्ट पैटर्न पता लग रहा है कि, तो आपको वो उसको गो थ्रू कीजिए। आप सोल्व मत कीजिए, सॉल्यूशन देख के भी आप वीडियो देखेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होंगे, आपका डेटा ही सेव हो रहा है एग्जाम वाला, तो उसके लिए भी है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।